इस सिस्टम में कदम कदम पे जो है सिखा के आगे बढ़ाने वाले हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री सुरेश यादव सर को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। इस सिस्टम में हार्ड वर्क कैसे किया जाता है, इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैंने बहुत देखा है कि मतलब इतना संघर्ष तो समझ लीजिए कि मैंने जीवन में किसी को करते हुए नहीं देखा। आदरणीय रिस्पेक्टेड शैलेंद्र ढींगरा सर के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। उनके माध्यम से मुझे एक प्रेरणा मिली कि हार्ड वर्क कैसे किया जाता है। इसके बाद हमारे गुरुदेव आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर के भी चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ कि सर ने जो है अपना एक अलग ही स्माइलिंग जो है पहचान बना के रखा है दोस्त। पैसे कैसे अपने पहचान को बड़ा किया जाता है, ये सर के माध्यम से हम सीख सकते हैं। इसके बाद इस पोर्टल के जनक, हम सबके भाग्य विधाता आदरणीय श्री राकेश शर्मा सर के चरणों में भी मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। दोस्त, परिचय की कड़ी में, मेरा नाम पीके सिंह, मैं मऊ उत्तर प्रदेश की धरती का रहने वाला हूँ। परिवार की मैं बात करूं दोस्त तो 3 बहन 2 भाई, माता पिता, टोटल 7 लोगों का हमारा परिवार था। शिक्षा दीक्षा की बात करूं दोस्त तो मैंने एमए बीपीएड शिक्षा विशारद जैसी डिग्रियों को लिया। मेरा भी सपना था कि पढ़ लिख के नौकरी करें। क्योंकि मैं अगर पूरे फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो हमारे पिताजी 7 भाई हैं और ज्यादातर जो है लोग नौकरी में ही हैं। इसलिए हम लोगों का बचपन से ही मानसिकता था कि नहीं, पढ़ लिख के जो है नौकरी ही करना है। पिताजी हमारे आर्मी में थे, इसलिए हमारा जो है पहला प्रियरिटी यही था कि हम लोग भी जो है फोर्स की ही नौकरी करेंगे। बहुत प्रयास किए, कई बार जो है हम लोग रिटर्न से जो है छटके चले आए दोस्त। परमात्मा को मंजूर नहीं था कि नहीं हम लोग जो है फोर्स जैसे नौकरी में जाएं। इसके बाद जो है हमने तैयारी किया कि नहीं, चलिए हम जो है टीचर की मतलब नौकरी को लेंगे। और सन 2010 में मैंने अपना, जैसे हमारे पास दो चॉइस था, या मैं बीएड करता या मैं बीपीएड करता, दोनों रास्ते हमारे लिए थे और दोनों का फीस लगभग सेम था। मैंने चॉइस किया कि अगर मैं बीएड करूंगा तो सिर्फ टीचर बनूंगा, अगर बीपीएड करूंगा तो गेम टीचर भी बनूंगा और एजुकेशन टीचर भी बनूंगा, डबल रास्ता इसमें। इसलिए मैंने बीपीएड को ज्वाइन किया। बीपीएड जैसे ही 2010 में मेरा कंप्लीट हुआ, सरकार की तरफ से जो है एक ऐसा जियो पास हुआ कि नहीं, बीपीएड वाले जो है अनुदेशक के रूप में जो है प्राइमरी विद्यालयों में रखे जाएंगे और बीएड वालों को जो है टेट पास करा के जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्राइमरी विद्यालय में रखा जाएगा। दोस्त, मुझे लगा कि जो है मेरा सारा सपना जो है चूर चूर हो गया। इसके बाद जो है मैंने प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया, जहां से कि मुझे उतना ही पैसा मिलता था जिससे कि मेरी जो है खुद की जो है पॉकेट मनी मतलब मैनेज नहीं हो पाती थी। इसलिए जो है मैं उस काम को छोड़ दिया और फिर जो है मैं ट्रेडिशनल व्यवसाय की तरफ अपना रुख किया। मैं जिस काम को करता था उस काम से जो है ठीक ठाक पैसे आ रहे थे, लगभग 50,000 रुपये हर महीने का मैं कमा रहा था। इतना बड़ा हमारा सेटअप खड़ा हो गया था। पिताजी भी हमारे जो आर्मी से रिटायर होकर स्टेट बैंक में नौकरी करते थे, एक सैलरी थी और एक जो है पेंशन थी, दोनों मिला के ठीक ठाक वो भी पैसा कमा लेते थे। भाई साहब हमारे टैक्सी स्टैंड पे नंबर लगाते थे, वो भी जो है ठीक ठाक वहां से कुछ पैसा कमा लेते थे, जिससे कि पूरे परिवार में ठीक ठाक आमदनी का स्रोत था। कोई पैसे को लेकर बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं था। इसके बाद जो है हमने अपने जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाने का काम किया और बीच में जो है आदरणीय सुरेश सर के माध्यम से सिस्टम हमारे परिवार में आया। भाई साहब ने इसको ज्वाइन किया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई साहब जो काम करते थे उस काम को पूरी तरह से छोड़ दिए और सुबह घर से निकल जाते थे, देर रात तक घर पे आते थे। जो परिवार का बड़ा जिम्मेदार लड़का पहले जो है परिवार में पैसे कमा के देता था, वही बड़ा लड़का जो है हर दिन जो है पैसे परिवार से जो है लेके जाता है। रिजल्ट कुछ नहीं था दोस्त, इस बिजनेस के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि नहीं ये बिजनेस क्या है, कैसे है। क्योंकि रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ यहाँ से पैसे लग रहे थे, पैसे जा रहे थे, समय भी बर्बाद हो रहा था। पूरा परिवार हम लोग जो है इस काम का जो है विरोध कर रहे थे। मैं सुरेश सर से जो है कई बार जो है मेरी मतलब एक तरह से संस्कार तो ऐसे नहीं थे कि नहीं मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूं, लेकिन मैं सुरेश सर को जो है कई बार नाराजगी जाहिर करते हुए एक बार जो है बड़ा मतलब गलत वर्ड इस्तेमाल किया कि मेरे भाई की जिंदगी को जो है आपने जो है भंगार बना के रख दिया है। एक अच्छे जो है परिवार के जो है लड़के को आपने जो है गलत रास्ते पे डाल दिया है।
मैं माफी चाहूंगा इस पोर्टल के माध्यम से सुरेश सर से कि मैं नासमझ था, मेरे अंदर जो है उतनी समझ नहीं थी जिसकी वजह से मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं हम लोग कहाँ होते। आप का जो है हमारी कामयाबी में, हमारे जीवन को बदलने में बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं सही मायने में अगर दिल से कहूँ तो परमपिता परमात्मा, माता पिता के अलावा अगर मैं किसी की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ तो सर वो आप हैं। तो इसके बाद जो है हम लोगों ने काफी विरोध किया। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे हमारे बड़े भाई के रूप में जो है आदरणीय रिस्पेक्टेड विजय बहादुर सर मिले। पूरा परिवार के विरोध करने के बाद भी वो अपने रास्ते से नहीं भटके। पूरा परिवार जो है जितना मतलब जो है क्षमता थी उतना हम लोगों ने काम को छुड़वाने के प्रयास में लगे कि नहीं आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए। लेकिन वो बिल्कुल ही कहा जाता है ना कि डिसीजन ऐसे ही होने चाहिए कि एक बार जो ले लिया तो ले लिया। इसके बाद उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा। हमारी भी ज्वाइनिंग लगाए, परिवार में और लोगों की भी ज्वाइनिंग लगाए, लेकिन हमको पता ही नहीं चला कि हमारी ज्वाइनिंग कब लगी है, क्या है नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं कभी सुनना और सीखना और जानना ही नहीं चाहा। इसके बाद कहा जाता है ना कि जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पाता है उसे समय एक दिन न एक दिन जरूर बदल देता है। इसके बाद एक ऐसा समय आया, धीरे धीरे हमारा जो भी ट्रेडिशनल व्यवसाय था बंद होने लगा। और एक दिन आते आते सारा कुछ सिस्टम बंद हो गया। वो था जो है लॉकडाउन पीरियड। जो भी हमारे आमदनी के स्रोत थे सब जीरो हो गए। जहां से भी मुझे पैसे आते थे सब बंद हो गए। मैं जहां से कहानी शुरू किया था अपने जीवन की, फिर उसी मोड़ पे आके खड़ा हो गया। मेरी आमदनी जीरो हो गई। मुझे यह दिख ही नहीं रहा था कि अब कब यह खुलेगा, फिर कैसे आगे जो है संचालन होगा काम का, क्या होगा नहीं होगा। उसी दरमियान जो है मैं अपने भाई साहब से पूछा कि जो आप काम करते हैं उस काम से जो है क्या कुछ पैसे आते हैं कि वो भी हमारी तरह पूरी तरह बंद हो गया है। हमें यही विश्वास था हम कि ये भी बंदे हो गया होगा। जब सारा कुछ बंद हो गया, पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया, तो इनका काम कैसे चलेगा। लेकिन उन्होंने बताया कि जब से कोरोना आया है तब से हमारी आमदनी लगातार जो है बढ़ रही है। और जब से लॉकडाउन लगा है तब से अब हमारी आमदनी जो है बहुत काफी बढ़ गई है, लगभग दूना हो गई है। अब तक तो जो है सिर्फ 25-30 हजार ही आ रहा था, लेकिन लॉकडाउन में जो है 50 हजार आ रहा है। हमने कहा कि ये तो बिल्कुल अद्भुत और अनोखा काम है, जहाँ की पूरी दुनिया जो है त्राहिमाम कर रही है। और यहाँ जो है आमदनी लगातार बढ़ रही है, लोगों की जो है नौकरियां, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ जो भी आमदनी के माध्यम से बंद हो गई। ये कैसा काम है कि जो इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और बता रहे हैं कि लॉकडाउन लगने की वजह से डबल हो गया। दोस्त फिर मैंने जो है इस बिजनेस के बारे में समझा, उनके माध्यम से सुरेश सर से मिला। इसके बाद मुझे पहला सेमिनार आजमगढ़ ग्रैंड एसआर होटल में अटेंड करने का मौका मिला। वहाँ हमने उस सेमिनार को अटेंड किया। वो सेमिनार हमारे महागुरुओं का था, जिसमें कि राकेश सर थे। और मैंने वहां से एक डिसीजन लिया। मैं पहले ही सेमिनार में जाने के बाद एक डिसीजन लिया कि मैं आज से जो है डायमंड क्लब करूंगा। और तब से आज तक लगातार मैं डायमंड क्लब कर रहा हूँ। किसी भी महीने मेरा ब्रेक नहीं हुआ होगा। लगभग जो है 5 साल हो गए होंगे। इसके बाद फिर हमें एक टूर में जाने का मौका मिला नैनीताल। वहां से जाने के बाद मुझे यह लगा कि यह संगत का बिजनेस है। जैसे लोगों के हम माहौल में रहेंगे वैसा 100% हम बन जाएंगे। वहां जाने से जो है दोस्त कहीं न कहीं मेरा जो है जीवन ही बदल गया। इसके बाद बहुत सारे मौके मिले, एनिवर्सरी, एकेडमी, टूर, ट्रेनिंग, सेमिनार। और मैं तो ये जानता हूं दोस्त कि अगर जो भी साथी इन 5 जगहों से अपना अगर कनेक्शन बना लेगा, जैसे सिस्टम में कहा जाता है बीटी या फ्यूजेट, उसी तरह टूर, ट्रेनिंग, एकेडमी, एनिवर्सरी और सेमिनार, जो साथी लगातार 5 साल अगर इन पांचों जगहों से अपना कनेक्शन मजबूत कर लेगा, दोस्त उसे कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए मैं कहूंगा दोस्त कि अगर आप भी बड़ी कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं तो जरूर इन 5 सिस्टमों के ऊपर जो है विशेष मतलब फोकस करिए, विश्वास करिए कि यही वो 5 स्तंभ हैं जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। जैसे सिस्टम में हमारे गुरुदेव बार बार बताते हैं कि बीटी या फ्यूजेट के माध्यम से ही हम बड़ा काम कर सकते हैं, उसी तरह अगर आप इस बिजनेस में अपने विजन को, रीजन को और अपने संकल्प को बड़ा करना चाहते हैं तो इन 5 जगहों पे जाने का जरूर प्रयास करिए। और मैं सर्वप्रथम जब भीलवाड़ा गया था तो वहां मैं
ईगल जैसे लेवल पे था, और वहां जाने के बाद मैंने भीलवाड़ा की धरती पे नतमस्तक हुआ, और वहां से एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा लेके आया, वो आज भी मेरे पूजा घर में है। और मैंने वहां से मन्नत किया कि मैं अगली बार जब आऊंगा तो रॉयल्टी बन के आऊंगा। और दोस्त, मैं जब दोबारा भीलवाड़ा मुझे जाने का मौका मिला तो 100% मैं रॉयल्टी बन के गया। तिबारा जो है, जब मैं गया तो टेक्निकल बन के गया। तो मैं यही जानता हूँ कि दोस्त, अभी देखिए हम लोगों के पास एक शानदार मौका है भीलवाड़ा जाने के लिए। अभी हम लोगों की एकेडमी गुरुओं के माध्यम से जो है एकेडमी का डेट निश्चित कर दिया गया है। तो इसकी जबरदस्त तैयारी करिए। मैं तो ही जानता हूँ दोस्त कि भीलवाड़ा वो धरती है जहां से कि कामयाब लीडर बनते हैं दोस्त। अगर आप भी अपने जिंदगी में फेल हैं दोस्तों, तो एक बार जरूर उस धरती का जो है आप दर्शन करिए। 100% कामयाबी आपके जीवन में आएगी दोस्त। और यह मौका हम लोगों को आज मिला हुआ है। सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोगों को साल में 2 बार भीलवाड़ा का दर्शन करने का मौका मिलता है दोस्त। तो दोस्त, मैं यही कहूंगा कि इस बिजनेस में जैसे मैंने बहुत सारी गलतियां किया है, आप वो गलती न करें। जैसे इस बिजनेस की पावर को मैं नहीं समझ पाया, उस समय उतना माहौल नहीं था, पिकअप सेंटर नहीं थे, लोग नहीं थे, अचीवमेंट नहीं था। लेकिन आज प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, आज प्रूफ हो चुका है। गली गली में जो है हमारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर हैं दोस्त। आज जो है रूबी, स्टार रूबी और स्टार सफायर जैसी पिन हमारे और आपके बीच में है दोस्त। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये बिजनेस का भविष्य कितना बड़ा है। मेरे ना समझने का सबसे बड़ा कारण यही था दोस्त की दुकानें बहुत काफी दूर थी जो है। मतलब अगर बड़ी पीनों की बात किया जाए दोस्त, तो बड़ी पीने जो है हमारे उत्तर प्रदेश से फिर बाहर निकल के हमको झांकना पड़ता था कि नहीं, वो बड़ी पीने तो हमारी जो है हरियाणा में है और दिल्ली में है दोस्त। इसलिए जो है थोड़ा सा मुझे समय लगा। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि आज ये साबित हो चुका है दोस्त। हमारे अगल बगल से दर्जनों ऐसे टेक्निकल अचीवर हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके आज अपनी कहानी में एक नया आयाम, एक नया मोड़ ला के जो है साबित कर दिया है दोस्त कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि समय हो चुका है, मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगा और ये स्क्रीन पुनः हैंड ओवर करूंगा योगेंद्र रावत सर